तरक्की की लगन में, जिद्दतों की रोशनी में इस मिट्टी से वफा निभा रहे हैं, खुशियों के बीज बो रहे हैं। बने रहे हम कौम की उम्मीद की किरण। ये है FFC का अज़्म। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? आज मंडे का दिन है और 20 तारीख है दिसंबर की, और ईयर क्लोजिंग में कुछ मज़ीद 10 दिन रह गए, जिसमें से 2 या 3 दिन छुट्टी के, 8 दिन काम के। मैं जो कमेंट्स देखता हूँ तो आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आते हैं, और एक मेरे दोस्त ने मुझे कहा था कि सर तो डेब्ट टू इक्विटी रेशो आप भी बोला करें। तो भाई ये डेब्ट टू इक्विटी रेशो आज मैं बोल रहा हूँ, और इन डिटेल में इस कंपनी के बारे में डेब्ट टू इक्विटी रेशो बोलता हूँ। अब इसके ऊपर मैं देखता हूँ कि कितने कमेंट्स आते हैं, कितने लोगों को समझ आती है, क्योंकि ये जो डेब्ट टू इक्विटी रेशो है ये एक फाइनेंशियल टर्म है जो अच्छे अच्छे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना, उनको भी समझ नहीं आती इस बात की। क्योंकि मैं तो शुरू से इस काम में हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हूँ, मैं तो एक एक चीज़ को पढ़ता हूँ। तो बहरहाल मैं इस दफ़ा डेब्ट टू इक्विटी रेशो बोल रहा हूँ। आप प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या समझ आया। दूसरी चीज़ है, मार्केट को देख रहे हैं, मार्केट डायनामिक्स फिर तेज़ी की तरफ जा रहे हैं। TRG लॉक पे लॉक लगा रहा है, जिसमें बहुत लोग फंसेंगे। ये क्यों लगा रहा है? ये खुद ही माल पकड़ा रहे हैं ऊपर ले जाके और फंसाएंगे आपको। तो बहरहाल मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करता, आज की कंपनी की तरफ हम आते हैं। आज की कंपनी हमारी है पुरजोर इसरार पे ईफर्ट या एंग्रो फर्टिलाइज़र। एंग्रो फर्टिलाइज़र की प्रोफाइल में पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, जून 29, 2009 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, और पहले होली ओन्ड सब्सिडियरी ऑफ एंग्रो कॉर्पोरेशन थी, वो कि इसकी होल्डिंग कंपनी या पेरेंट कंपनी कह लें। और अल्टीमेट ये फिर एंग्रो फर्टिलाइज़र बनी। इसका प्रिंसिपल एक्टिविटी है परचेजिंग एंड मार्केटिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स, सीड्स एंड पेस्टिसाइड्स एंड प्रोवाइडिंग लॉजिस्टिक सर्विसेज। इसका एड्रेस है 7th and 8th फ्लोर हार्बर फ्रंट बिल्डिंग, H3 मरीन ड्राइव, ब्लॉक 3, क्लिफ्टन, कराची। फैमको एसोसिएट्स इसके रजिस्ट्रार्स हैं, ऑडिटर्स फर्गूसन एंड कंपनी हैं। फाइनेंशियल ईयर दिसंबर में बंद होता है। CEO और चेयरमैन इनका जो है कंपनी सेक्रेटरी फ़िलहाल जो डेटा पोर्टल में नहीं आ रही, बट ये मुझे इतना पता है कि इसके पीछे दाऊद ग्रुप है और बड़ा स्ट्रॉन्ग ग्रुप है। इससे पहले कि मैं कंपनी के इक्विटी प्रोफाइल पे जाऊं, कंपनी की आज की परफॉर्मेंस पे बता देता हूं। आज 75.40 पे ये खुली है, 75.90 हाई लगा, लो 74.90 लगा। वॉल्यूम इसमें 6,09,256 शेयर है, और इसका जो 52 वीक रेंज है, मतलब 61.81 लोएस्ट है, 79 इसका 0.11 इसका हाईएस्ट वो आ चुका है। इससे आपको ये पता लगता है कि कंपनी स्टेबल है, और इसका रेंज रहता है 70 to 80, और इसके दरम्यान घूमती रहती है कंपनी। तो बहुत स्टेबल कंपनी है, मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ। और अब कंपनी का प्रोफाइल में हम जाते हैं, वो आपको बता दिया हमने। अब मैं इसकी इक्विटी बताता हूँ।
इक्विटी है जो देखें, मार्केट कैपिटलाइजेशन 1000 में 101 बिलियन, 188 मिलियन 986,000। शेयर्स हैं 13 बिलियन 35 मिलियन 299,000। फ्री फ्लोट है 6 मिलियन 884,009। और दूसरा जो परसेंटेज में फ्री फ्लोट है 45%। इसका मतलब है कि इट्स अ वेरी गुड ट्रेडिंग शेयर। अब इसके हम उस पर आ जाते हैं, फाइनेंशियल्स पे। सेल्स इसकी काफ़ी अच्छी हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन है 16 बिलियन 81 मिलियन 531,312। ईपीएस देखें इसका 12.59। इसके मतलब कि बड़ा स्ट्रॉन्ग ईपीएस है इसका। और इसके जो रेशोज़ हैं, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इज़ 38.72, नेट प्रॉफिट मार्जिन इज़ 22.40। ईपीएस ग्रोथ परसेंटेज पिछले साल भी नेगेटिव था 9.42, अपेक भी 0.53। मेरा ख्याल है पिछले साल से जो प्रॉब्लम था कोविड का, उसकी वजह से डिप्रेशन है में थी कंपनी, मगर कंपनी इज़ फेयरिंग वेरी वेल। और अब आए इनके पे आउट्स पे। देखिए इस कंपनी के जो पे आउट्स हैं ना, ये बहुत अच्छे हैं। 39 को इन्होंने 35% थर्ड इंटर्म डिविडेंड दिया, 36 को इन्होंने 40% सेकेंड इंटर्म डिविडेंड दिया, 31/3 पे 40% दिया, 31/12/2022 ईयरली इन्होंने 40% फाइनल डिविडेंड दिया। तो मतलब अगर आप देखिए तो ये कंपनी एनुअली जो है 12 से 15 रुपए का डिविडेंड दे देती है। अगर आप इस कंपनी का मुकाबला करें तो आपका मुकाबला फौजी फर्टिलाइजर से होता है। जहां फौजी फर्टिलाइजर 100 और 118 के दरम्यान रहता है, ये कंपनी 70 to 80 रुपीज़ के दरम्यान रहती है। अब हम आए इनके फाइनेंशियल रेशोज़ की तरफ, जिसके लिए हमारे भाईजान ने बहुत रिक्वेस्ट की थी। तो इनकी जो रेशोज़ में देखिए आप कि रेशोज़ के बारे में बात करें तो इनके पहले हम ब्रेकअप वैल्यू बताते हैं और फिर इनके फाइनेंशियल रेशोज़ बताते हैं। जो ब्रेकअप वैल्यू है वो है 381.13, मतलब कि ब्रेकअप वैल्यू ऑफ शेयर बहुत हाई है। तो इसके मतलब ये शेयर बहुत ही अंडर वैल्यू है। और मार्केट वैल्यू जो ये दे रहे हैं ना, पिछले साल 237 और 366 के दरम्यान दे रहे हैं। तो इसके मतलब कि जो शेयर है इस वक्त अंडर वैल्यूड है। तो ब्रेकअप वैल्यू मैंने दे दिया कि इसका बहुत हाई ब्रेकअप वैल्यू है। और इसका कैपिटल स्ट्रक्चर रेशो इसका देखिए तो फाइनेंशियल लीवरेज रेशो 0.78 है। और डेट टू इक्विटी रेशियो मतलब बुक वैल्यू ये बता रही 0.72 दे रहा है। और डेट टू इक्विटी रेशियो मार्केट वैल्यू पे 0.89। तो ये दोनों रेशियोज तो मैंने दे दिए, मगर कितनों को समझ आया मुझे समझ नहीं आती, क्योंकि इसके लिए फिर मेरा रिसर्च बढ़ जाती है। और पर रिसर्च बढ़ जाती है तो फिर मुझे लोगों को ओवर टाइम करके बिठाना पड़ता है। तो प्लीज़ ये डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है, जिसको समझ आता है वो ज़रूर कमेंट करें, जिसको नहीं समझ आता उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि ये काम बढ़ाने वाली बात है। ये तब यूज़फुल होगा कि जब आप कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग जाकर अटेंड करें। अब आए मेरे एनालिसिस की तरफ। मेरा एनालिसिस ये है कि इसको अब मैं मुकाबले में डालूं फौजी फर्टिलाइज़र के साथ। तो मैं कहता हूं कि अगर आपने फौजी फर्टिलाइज़र लेना है और एंग्रो लेना है तो एंग्रो को प्रेफर करें। एक तो शेयर कम है और ये भी आपको ना 15-16 रुपए डिविडेंड दे देता है। हाई यील्ड कंपनी है। इस कंपनी को साल में 4 डिविडेंड आ जाते हैं। और अब जो लास्ट क्वार्टर होता है फर्टिलाइज़र का हमेशा बेहतर होता है। तो वेरी स्ट्रॉन्ग बाय कॉल इज़ रिकमेंडेड फॉर ईफर्ट। प्लीज़ इसको आप अब जो रेंज में चल रहा है 75-80 के दरमियान आप इसको ले लीजिए। बाय फरवरी ये आपको ये 90-95 तक चला जाएगा। साथ में आपको डिविडेंड भी मिल जाएगा। और
FFC से कंपेयर करें, मैं जो पहले कह चुका हूँ, तो इट इज़ अ बेटर ऑप्शन देन FFC। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट आरा से ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लोगों को बताइएगा। आप ही के लोगों की वजह से हमारे चैनल की दमखम है। इंशाल्लाह एक बहुत दिलचस्प और मालूमात की वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। वस्सलातु वस्सलाम खातमुन नबीय्यीन। Introducing the all-new Mitchell's Jubilee, जिसकी हर बाइट में मिले chewy, milky, चॉकलेटी मजा। इसमें सेंटर फिल्ड कैरेमल और नोगटेन की गुडनेस है। Irresistible Mitchell's Jubilee, every bite makes you want more।